पत्नी यदि चरित्रहीन है तो आप उसे लाख समझा लो, लाख कोशिश कर लो, लेकिन वो औरत, वो पत्नी कहीं न कहीं वो मुंह मार ही लेती है। कितना भी समझाने के बाद भी वो मानने को तैयार ही नहीं होती, एक न एक वो रास्ता निकाल ही लेती है। आज की जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं, इसमें भी सेम कुछ ऐसा ही होता है। जब कहानी सुनने के बाद सोचने और समझने पर लोग मजबूर हो जाएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम रामजी राज। मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूं, दरअसल ये घटना है बिहार का। और बिहार में एक जिला पड़ता है पूर्णिया जिला। अब इसी पूर्णिया जिला के अंतर्गत एक थाना में एक शख्स पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद अपना एक बयान रिपोर्ट देता है। जैसी बयान रिपोर्ट देता है, ग्रामीण लोगों के माध्यम से प्रशासन ने टूट करके वहां से इस गांव के मौके वारदात तक पहुंचते हैं। जैसे मौके वारदात तक पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद देखते हैं कि एक के लाश पड़ा हुआ है। कई तेज धार हथियार से उसका वार किया गया है। जब इसके बारे में जानकारी जब प्रशासन ग्रामीण इलाकों से लिया जाता है, ग्रामीण इलाकों ने बताते हैं कि सर, हमको क्या पता। जैसी इस घर की एक मालकिन है, एक नौकरानी है, वो नौकरानी अपने घर में सुबह के टाइम पे आते हैं झाड़ू पोछा करने, खाना बनाने के लिए। जैसी अंदर में प्रवेश करती है, चिल्लाने लगती है। जैसी शोर दूर दूर तक पहुंचता है तो गांव वाले ने इस मौके वारदात तक पहुंचा तो इस हालातों में देखा। हालांकि उस युवक का नाम है प्रदीप। अब फिलहाल का ही ये घटना है, आज से तकरीबन मार्च का ही कहानी है। 24 मार्च 2024 की ही बात है, जब इसके बाद धीरे धीरे फैलता गया। और उत्तर प्रदेश का ही एक एसपी है जो 16 तारीख को जब वायरल हुआ, तब मैंने ये रिव्यू आप लोगों को दे रहा हूं। इसी मंथ में 16 तारीख को एसपी ने इस सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी। दरअसल प्रदीप का एक हार्डवेयर का दुकान था, काफी अच्छी तरीके से पारिवारिक चल रहा था। उनके पत्नी का नाम है सीतम और प्रदीप और उनके फैमिली और उनके कुछ बच्चे काफी कुशल मंगल से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। काफी घर द्वार अच्छी तरीके से चल रहा था। लेकिन जब इसका घटना का खुलासा, प्रदीप का मृत्यु का जब घटना प्रशासन को मालूम चलता है, प्रशासन ने घबरा जाता है कि आखिरकार एक अच्छी तरीके से घर चलता हुआ अचानक से ऐसे कैसे हो सकता है। सबसे पहले उस घर में एक नौकरानी थी, उस नौकरानी से पूछताछ करती है। थाना के माध्यम से पूछताछ जब किया जाता है तो नौकरानी ने बताती है कि साहब, मैं घर में रोज की तरह आती हूँ, खाना बनाती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, सारे को खिला करके मैं अपने घर चली जाती हूँ। लेकिन आज मैं सुबह के टाइम पर आया तो आते ही हमारे जो मालिक हैं प्रदीप, उनका इसी सरफेस पे लाश बिछड़ा हुआ था। तब से मैंने चिल्लाने लगा। इसी के बगल में पत्नी जो थी सीतम, वो बैठी हुई थी और एक घबराई हुई महसूस कर रही थी। तब प्रशासन ने फिर सीतम से पूछताछ करती है कि सीतम बताओ क्या मसला है, कैसे ये घटना हुआ। सीतम ने घबराने लगती है और बताती है कि साहब, मुझे नहीं पता, मैं सुबह जैसे ही उठा तो देखा कि यहाँ लाशें बिछा हुआ है। लेकिन हाँ, शाम के टाइम पे
एक दो लड़के आए थे, अपने चेहरे को काले कपड़े से ढक करके आए थे और मुझ पर वार किए थे। पर जैसे ही वार किए थे मैंने चिल्लाने लगती हूँ, और मेरे चिल्लाने की आवाज जब हमारे पति को मालूम चलता है, प्रदीप भी उन दो युवक से लड़ने लगते हैं। इसी बीच में काफी झगड़े होने लगता है और हमको काफी मार पड़ जाता है, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो जाती हूँ और बेहोश होकर के मैं पड़ जाता हूँ। तब प्रदीप का मार मार कर बुरा हाल करके वहीं पे मर्डर कर देते हैं और उन लोगों ने भाग गए होंगे। जब मैंने सुबह उठा तो मैंने होश में आया तो देखा कि यहाँ लाशें बिछी हुई है, लेकिन कौन इसका मुजरिम है मुझे नहीं पता। हालांकि जैसे ही प्रशासन इस घर में एंट्री करते हैं तो आसपास नजरिया देखते हैं, इसमें कुछ वायरें बिछी हुई थी। मालूम चलता है कि सीसीटीवी पहले से इस घर में लगा हुआ था। जब पूछताछ करती है कि इस वायर किस काम का है, पत्नी ने बताती है कि सर पहले हम लोगों ने सीसी कैमरे लगाया रहते थे, लेकिन इस सीसी कैमरे के माध्यम से कितने लोग आते हैं कितने लोग जाते हैं, बहुत लोग इसमें देख रेख करते हैं, इस वजह से हम लोगों को अच्छा नहीं लगा, जिसकी वजह से कैमरे को हटा दिया। जैसे ही कैमरे को मालूम प्रशासन को मालूम चलता है, प्रशासन ने घबरा जाती है। आखिर कैमरा इस तरीके से ये महिला ने क्यों बता रही है? कैमरे तो अपने घर में इसलिए लगाते हैं अपने सेफ्टी के लिए, अपने सुरक्षा के लिए, ताकि कोई भी युवक आए तो मालूम चल सके कि कौन आया है कौन गया है। लेकिन इस कैमरे से इन लोगों का क्या एतराज है? बहुत प्रयास करती है। 2 दिन बीतता है। 2 दिन बीतने के बाद थाना ने दोबारा सीतम को अपने थाना में बुलाती है। दोबारा सीतम ने ही बोलती है कि सर मुझे नहीं पता, जैसे मैंने पिछले बार बताया वही बात है और विशेष जानकारी नहीं है। हालांकि कौन मारा कौन क्या किया है आप ही बताइए। वहां पे मौजूदगी में इस घर में रहने वाली नौकरानी को भी थाने में बुलाया जाता है। नौकरानी से पूछताछ किया करती है थाना ने कि सच सच बताओ क्या मसला है, क्या इस महिला जो थी किस अवस्था में थी, कैसी हालात में थी। तरह तरह के नौकरानी से प्रशासन ने पूछती है। नौकरानी यही जवाब देती है कि सर नहीं पता, लेकिन हाँ इतना मुझे पता है कि इस घटना से पहले प्रदीप और सीतम के बीच में काफी लड़ाइयां होता रहता था। जैसे ही प्रदीप अपना दुकान पे जाते थे और जाने के बाद इसी घर में सीतम के साथ एक युवक आता, वह करके खाना पीना भी खाता और सीतम के कमरे में उस युवक भी जाते, बातें चीतें करते। 2-4 घंटे बीत जाता और फिर वो युवक ने चला जाता। इसी बीच को लेकर के प्रदीप और सीतम में काफी झगड़े होना चालू हो जाता है और जैसे ही झगड़ा होने लगता है तब से ही प्रदीप ने सीसी कैमरे लगा देता है। लेकिन दोनों के बीच में झगड़े ज्यादा होने लगता है कि सीसी कैमरे की क्या जरूरत है, मुझ पर भरोसा नहीं है। सीतम ने लाख समझाती है कि कैमरे को हटा लो, लेकिन प्रदीप ने नहीं मानता है। लेकिन सीतम के कहने पर आखिरकार प्रदीप ने टूट जाता है और कैमरे को सीतम ने हटा देती है और धीरे धीरे यही मसला था। फिर इसके बारे में क्या हुआ मुझे नहीं पता। इस बात की जानकारी जैसे ही नौकरानी ने प्रशासन को देती है, प्रशासन ने आश्चर्यचकित हो जाती है क्या कि कुछ ना कुछ चाल तो जरूर है और जो भी चाल है इस कैमरे के माध्यम से ही है। इसीलिए प्रशासन ने उस सीतम से पूछताछ करती है, बहुत डांट फटकार लगाती है, सच सच बताओ, नहीं बताओगी तो जेल का हवाले कर दूंगी। और इतना ही नहीं,
कड़ी से आपको कई धारा लगा करके हमेशा के लिए इस कारखाने में ही कैद रहना पड़ेगा। यदि सच सच बताती हो तो आप लोग को इस घर में अच्छी तरीके से रहोगे, तुम्हारे फैमिली अच्छे से रहेंगे। सीतम ने टूट जाती है, सीतम ने इधर उधर के बात टालती है, नहीं बताने का प्रयास करती है। तभी इसी बीच में एक युवक थाना में पहुंचता है जिसका नाम रहता है सच्चिदानंद, और सच्चिदानंद कोई और नहीं बल्कि इस प्रदीप का ही अपना मामा है। सच्चिदानंद ने बताते हैं कि सर, एक प्रदीप का मृत्यु हुआ है, इसके बारे में मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूं। थाना ने बहुत गंभीरता से पूछताछ करती है, बैठो, बताओ क्या बात है, क्या मसला है। सच्चिदानंद ने बताती है। सच्चिदानंद ने पूरा कहानी बयां करता है। जब कहानी बयां करने के बाद इस घटना जो 24 मार्च को हुआ था, 24 मार्च 2024 के घटना था, लेकिन बताने के बाद एक घटना चला जाता है 2018 से 2019 के बीच में, जब प्रदीप का एक पढ़ा लिखा युवक था, बहुत अच्छे कक्षा था, जिसकी वजह से एक वैकेंसी आती है कोल इंडिया गवर्नमेंट की, उसमें फॉर्म भरते हैं। उसमें फॉर्म में भरने के बाद एग्जाम होता है, एग्जाम में क्वालिफाई अच्छे नंबर से रैंकिंग मिल जाता है, फिर इनका आगे चल के जॉब भी हो जाता है। जब जैसे ही जॉब होता है, जॉब होने के बाद उत्तर प्रदेश में इनका गवर्नमेंट इंजीनियर के पद पर जॉब लग जाता है, और जब जॉब लग जाता है तो अपने पत्नी को अपने इसी यूपी में रखने लगता है। और जब जैसे ही सीतम ने पहले से ही चतुरहीन था ही, जब जैसे ही प्रदीप ने अपने डिप्टी चला जाता, तब से ही सीतम ने अकेली रहती है, मन नहीं लगता है। इसी बीच में एक लड़का है जिनका नाम है नितेश, और नितेश से जैसे ही इस प्रदीप ने अपना ड्यूटी चले जाते हैं, शाम के 4 बजे लौटते हैं, तो बीच का जो 8 घंटे का सिलसिला है, अकेले जो प्रदीप के पत्नी सीतम रहा करती थी, इसका मन नहीं लगता था। ये धीरे धीरे वहां का एक लड़के के साथ प्यार हो जाता है, बातें चीतें होते होते इस कदर बढ़ जाता है कि जब कभी मिलना हो, जब कभी घूमना हो, कहीं जाना हो, जो संबंध प्रदीप के साथ बनाती थी, वही संबंध, वही रिश्ता धीरे धीरे चुपके से गुप्त रूप में उस युवक से बनाने लगती है। और धीरे धीरे दिन बीतता है, तब से ही ग्रामीण इलाकों ने, इस शहर के लोगों ने जानकारी लेते हैं कि आखिर एक युवक जब जैसी प्रदीप अपने ड्यूटी जाता, इस घर में एक युवक क्यों एंट्री करता, और 2-4 घंटे रहने के बाद वो भाग जाता है। इस बात की जानकारी जब जैसे ही प्रदीप को वहां के इलाके के लोग देते हैं, तो सलाह बुझला लेते हैं कि ऐसे ही लड़ाई झंझट कराने के लिए बोल रहे होंगे। लेकिन 2 दिन 4 दिन पर इसी बात को लेकर के प्रदीप को सुनने को मिलता है। प्रदीप ने अपना सोच विचार करता है कि कुछ तो बात जरूर होगा, तभी 1-2 होता, लेकिन कई लोगों ने हमको समझाने का कोशिश किया कि अपने पत्नी को समझा लो। तब से ही प्रदीप ने सीतम से पूछताछ करती है कि सच बात है, कोई लड़का आता है, बता, नहीं, कोई भी नहीं आता, कौन बता रहा है। आपस में गालियां भी रोडों पे देने लगती है। तब से ही प्रदीप ने इसके बारे में जानकारी लेने के लिए सीसी कैमरे को लगा देता है। जब जैसी सीसी कैमरे लग जाता है, लगने के बाद सीतम ने बोलती है, सीसी कैमरे क्यों लगाए हो, क्या जरूरत है सीसी कैमरे लगाने का, हम पर विश्वास नहीं है तो मुझे घर छोड़ दो, सीसीटीवी लगाने का कोई मकसद नहीं है। यदि हमारे अंदर
यदि हमारे और आपके बीच में जरा सा भी अलग भावनाओं से देखते हो तो मुझे घर छोड़ दो, मैं घर पे ही रहूंगी। क्यों हमारे जाल में पड़े हो? हमारे जो अच्छी तरीके से मैं जी रहा हूं उसको क्यों एक गलत निगरानी के माध्यम से देख रहे हो? तब से ही प्रदीप ने बोलता है कि सीसी कैमरे तो ही लगाया हूं, क्या दिक्कत है, लगने दो। लेकिन इस बात को सीतम ने विरोध करती है कि नहीं, सीसी कैमरे नहीं रहेगा, इसको हटा लो। तब से ही दोनों के बीच में झगड़े होने लगता है और झगड़े इस कदर बढ़ जाता है कि दोनों में काफी लड़ाइयां होता है। और धीरे धीरे प्रदीप ने टूट जाता है और सीतम ने सीसी कैमरे को खोलकर बाहर फेंक देता है। और जब जैसे ही बाहर फेंक देता है, अब फेंकने के बाद फिर से ही वही संबंध उस युवक के बीच में होने लगता है। फिर से वही लोगों ने सूचना देने लगते हैं कि कुछ दिन तक सही रहा, फिर एक युवक आने लगा है। तब से ही प्रदीप को डाउट होने लगता है। फिर अपना खुद ही गवर्नमेंट जॉब जो रहता है इंजीनियर पद पे, अपना जॉब को इस्तीफा देता है और देने के बाद अपने सीतम के साथ और दो लड़के हैं उनके साथ अपने गांव आते हैं। और गांव आने के बाद हार्डवेयर का दुकान खोलता है प्रदीप ने, ताकि अपने परिवार को भी देख सकूं और अपना घर में ही रहेगा, घर पे रहेगा, अपना दुकान तो अच्छी तरीके से चलेगा, अपना शहर में ही चलने लगता है दुकान अच्छी तरीके से। चलने के बाद धीरे धीरे वहां भी इसी तरीके से एक उस इलाके में पानी का प्रॉब्लम चलता था, जिस वजह से पानी के लिए एक नितेश नाम का एक टैंकर था, उन्होंने ही गाड़ी से उस इलाके में पानी दिया करता था। धीरे धीरे जो प्रदीप रहते हैं, प्रदीप के बीच में नीतीश पर पूरा भरोसा हो जाता है कि ये लड़का सही है, इसलिए रोज पानी मंगवाता। अब जब जैसे ही अपना हार्डवेयर दुकान पर प्रदीप ने चला जाता और जाने के बाद बीच में जो सीतम रहता, सीतम और उस नितेश के बीच में धीरे धीरे उसी तरीके से यहाँ भी बातें चीतें करने लगते हैं। और इस कदर बढ़ जाता है कि प्यार मोहब्बत एक हो जाता है। कहा जाता है कि यदि लोग कोई महिला चरित्रहीन पहले से ही है, उसको लाख समझा लो, लाख कोशिश कर लो, क्यों न कटघरे में डाल दो, लेकिन एक न एक दिन वो कहीं ना कहीं मुंह मारने के लिए नहीं छोड़ती, कहीं ना कहीं वो मुंह मार ही लेती है। धीरे धीरे यही बीच में नितेश और प्रदीप के बीच में होने लगता है। फिर से वहां के अपना ग्रामीण लोगों ने बताते हैं कि एक युवक है नितेश नाम का, जो पानी के लिए आता है और घर में ही रह जाता है, 2-4 घंटे इसके बाद जाता है। फिर से ही प्रदीप जैसे ही सुनता है, माथा उसका ठनक जाता है और जब उसका माथा ठनकता है, काफी गुस्से होने लगता है। फिर से ही सीसी कैमरे को वहां भी लगाता है, फिर से ही झगड़े होने लगता है। लड़ते लड़ते लास्ट में सीतम ने वहां से भी कैमरे को हटा देती है और नितेश और प्रदीप के बीच में लड़ाइयां भी होता है। तब सीतम और नितेश के बीच में एक आपत्ति संबंध जैसी बना रहे थे, उसी समय प्रदीप ने अपना दुकान को बंद करके आते हैं। आकर के देखते हैं इस हालात में काफी लड़ाइयां होने लगता है और काफी इन लोगों ने गुस्सा हो जाने लगता है, नितेश और सीतम। और संबंध बनाने के बाद काफी देर तक रहते हैं। जब जैसे ही प्रदीप आता है, झगड़े होने लगता है और झगड़े होने के बाद मारपीट होने लगता है और दोनों ने मिल करके प्रदीप को एक कुल्हाड़ी के माध्यम से मार करके सर फाड़ देते हैं। जगह जगह पर कुल्हाड़ी का वायरे भी मौजूद रहता है और उसको गला घोटकर मुआ देते हैं। और यहां से सीतम ने बोलती है नितेश के, जल्दी भाग जाओ वरना इंजाम इसका बुरा हो जाएगा। पीछे के गलियारी से
भाग जाता है नितेश ने, और यहीं पर सीतम ने रात भर वहीं पे बैठी हुई रहती है। जब जैसी सुबह होता है, नौकरानी ने अपने घर पे आती है इस प्रदीप के यहाँ खाना बनाने के लिए, तो देखते हैं इस हालातों में चिल्लाने लगती है, और इस घटना का खुलासा इस तरीके से होता है। तो फिलहाल इसके बारे में जब सच्चिदानंद जो बताते हैं, बताने के बाद सीतम को थाने में हवाले कर दिया है और 302 धारा लगा करके जेल भेज दिया है। और इस कहानी के माध्यम से आप लोग का सचेत करना है, सावधान करना है, दिल नहीं दुखाना है, परेशान नहीं करना है, बल्कि आप लोग सावधान रहें कि ऐसे घटना कब तक चलेगा। आए दिन ऐसे देखा जाता है, क्राइम का घटना जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कैसे इसको कंट्रोल किया जा सके, और इसके बारे में आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। जैसे ही न्यू घटना क्राइम आते रहेगा, मैं जल्द ही इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा। और आप लोग के भी आसपास में जो भी ऐसी घटना यदि हो रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि मैं उसका भी वीडियो बना करके मैं आप लोगों को समझाने का मैं कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।